हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सस्तानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को चेक करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और जरूर आपके 2023 एग्जाम में हिंदी में सामान्य हिंदी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और पूरे वीडियो को आप देखें, जरूर आपको हेल्प मिलेगा। देखिए, पेपर पैटर्न का जो पहला क्वेश्चन है आपके गद्य पर आधारित, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको करने हैं, 5 नंबर के रहेंगे गद्य पर आधारित। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा है यहाँ पे। जो आनंद कादम्बिनी के लेखक कौन है? देखिए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, कई बार रिपीटिंग एक सब क्वेश्चन है। दूसरा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वहीं तार सप्तक के संपादक, बहुत बार रिपीटिंग क्वेश्चन, अज्ञेय जी हैं। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र जी का है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रेम सागर के रचनाकार पंडित लल्लू लाल जी हैं। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। वहीं गोदान उपन्यास किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद जी का। स्कंद गुप्त के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अशोक के फूल किस विधा की कृति है? ये निबंध विधा की कृति है। आगे बढ़े तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। कमायनी जयशंकर प्रसाद जी का है। नचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र का है। रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह है। और यशपाल सिंहावलोकन रचना की जो विधा है, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। आत्मकथा पर आधारित विधा है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक साहित्य का श्रेय और प्रेम के हैं। वहीं ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा विधा है। सरदार पुर सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के हैं। कूटज जो निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदालाल वर्मा जी हैं। किसका उपन्यास? मैला आंचल। मैला आंचल ये जो उपन्यास है, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ये आपके गद्य पर आधारित 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी में, और उसी तरह से हिंदी में भी। और पद्य से आधारित जो 5 क्वेश्चन हैं, पद्य पर आधारित विनय पत्रिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कमायनी छयवादी युग की ये रचना है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि माने जाते हैं? द्विवेदी युग के। वहीं साहित्य लहरी जो है, ये रचना सूरदास जी की ही। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग का काल कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटिंग क्वेश्चन। भक्ति काल को सुमित्रानंदन पंत जी की रचना, इनकी जो रचनाएं हैं, सुमित्रानंदन पंत जी की जो रचनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पल्लव, वीणा, लोकायतन, ये सब उनकी रचनाएं हैं। रीतकाल की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, वो प्रकृति चित्रण होता है उस युग में। और अगला है यमा। यामा जो कृति है, ये महादेवी वर्मा जी की है। और रीति मुक्त कवि घनानंद जी को कहा जाता है। कमायनी में जो टोटल सर्गों की संख्या है, वो 15 होती है। पृथ्वीराज रासो जो रचना काल है, और उसके कृति पृथ्वी राज रासो के जो रचना काल है, वो वीरगाथा काल है। और इसके जो लेखक हैं चंद्रबरदाई जी हैं। ज्ञानाश्रय के सबसे प्रमुख कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। और तार सप्तक का जो प्रकाशन है 1939 ईस्वी में हुआ था। और बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ब्रज भाषा का है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 में हुआ था। यशोधरा के जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। लहर किसकी कृति है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है। कवि प्रिया के रचनाकार केशवदास जी हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। ये प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है गद्यांश पर आधारित, कोई एक गद्यांश दे करके उस पर आपसे 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको ससंदर्भ सहित पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें संदर्भ सहित उसका पाठ का शीर्षक और कवि का नाम या आपके लेखक का नाम जिक्र करना है। राष्ट्र के स्वरूप का पूरा गद्यांश आप देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक के पुल, इन 2 चैप्टरों को यदि आप कंप्लीट करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा इससे पैराग्राफ। और वहीं पद्यांश पर आधारित जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो पोएम दिया जाएगा और जिस पर आधारित आपके 10 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक संदर्भ भी आपको लिखना होगा, जिसमें कवि का नाम और उस पाठ का नाम दिया रहेगा, जिसमें आपको
पहला जो चैप्टर है आपके पवन दूतिका के आप जो भी काव्य उसमें जो कविताएं हैं उनको आप अवलोकन कर लें। वहीं कैकेयी का अनुताप की जो कविताएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। और सेकेंडली है जयशंकर प्रसाद, इनकी कविताओं को आप देख करके जाएं, यूपी बोर्ड में निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा पेपर में। और जो 5वां का क वाला क्वेश्चन है, लेखक, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 अंक का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी देख लें, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीनों में से आपको पेपर में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। वहीं ख में जो कवियों की बात करें तो कवियों का साहित्यिक परिचय देना है प्लस रचनाओं को उल्लेख करना है, इसमें आप देख करके जाएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण। वही क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें जो कि 5 नंबर का आता है, यात्रा और पंचलाइट की कहानी का जो सारांश है उसको लिखना है। वही 7 क्वेश्चन 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का उल्लेख करना है, जिसमें आलोकवृत्त खंड काव्य पर आधारित गांधी जी का चरित्र चित्रण आपको देखने को मिलेगा। वहीं आलोकवृत्त खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग का जो सारांश है, इन क्वेश्चनों को आप जरूर चेक कर लें, रेडी कर लें। तथा प्रश्न संख्या 8 जो संस्कृत गद्यांश पर आधारित है, इसमें जो आपको संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करना होता है। जो पहला चैप्टर है आपका संस्कृत भाषा महत्वम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टाइटल है धन्यो अयम भारत देश, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 12वीं क्लास में, इसको देख करके जाएं। और वही महामना मालवी, इसमें जो आपका गद्यांश देखने को मिलेगा हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा करके जो आपका गद्यांश है उसका अवलोकन कर लें। और वही पद्य की बात करें श्लोकों का, तो किसी एक श्लोक का ससंदर्भ व्याख्या करना है। उसमें सुभाषित रत्नानी का ये जो श्लोक है, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, बहुत बार ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में देखने को आ सकता है, देख करके जाएं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए, तभी विद्या का अर्जन कर सकते हैं। और वही जो अगला श्लोक है, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भारती भार्ज्यम न च भारकारी, यानी विद्या एक ऐसी चीज़ है, न तो भाई चुरा सकता है, न चोर चुरा सकता है, न भाई से बांट सकता है, इसको बैक करने से बढ़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको देख करके जाए। वही अगला जो श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, ये सभी सुभाषित रत्नानी से लिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें ये कई बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। इसमें बताया गया ऐसे मित्र से आप दूर रहिए जो कि आपके परोक्षे कार्य हंतारम, आपके पीठ पीछे आपके बारे में कोई योजना बनाता हो, आपके खिलाफ चलता हो, लेकिन सामने तो मीठी मीठी बाड़ी बोलता है। ऐसे जो मित्र होते हैं विष कुंभ की तरह होते हैं, जिस प्रकार से घड़े में ऊपर तो सही होता है लेकिन नीचे विष भरा होता है, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो 9वां है, मुहावरा। आप मुहावरा देख लें, ये 2 नंबर के आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वहीं 10वां का संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद जो होते हैं, ये 3 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्याधन आलय विद्यालय का, गणेश का देख लें, मध्वरी का, कई बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, इत्यादि का, इति धन आदि, यद्यपि यदि धन अपि नायक स्वागतम महर्षि, ऐसे क्वेश्चन को आप देख करके चले, निश्चित तौर पर देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। 11वां क्वेश्चन भक्ति और वचन बताना है। विभक्ति और वचन में आत्मनः और नामनः, इन दोनों को रिपीट करके जाएं। पर्यायवाची शब्द में अथवा जो पर्यायवाची शब्द आते हैं जिसमें कि अनेकार्थ होता है, कर का आ सकता है, अंबर का आ सकता है, इनके पर्यायवाची शब्द लिखने को मिलेगा। जैसे कर माने आप हाथ लिख सकते हैं, कर माने किरण भी हो सकता है, अंबर में वस्त्र भी हो सकता है, आकाश भी हो सकता है, जिनके अनेक अर्थ हों, इस तरह के क्वेश्चन है। कनक माने धतुरा भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, तीर के अनेक शब्द होते हैं, इसको किनारा भी कर सकते हैं, सीमा भी कर सकते हैं, पतंग को आप सूर्य भी कर सकते हैं, पक्षी, नौका, अनेक अर्थ हों। सारंग माने कमल, बादल, कोमल, और हंस में आप लिख सकते हैं पंछी, सूर्य, ईट या आत्मा। तो अगला ग वाला क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 नंबर का आपके एग्जाम में। जिसका ज्ञान कम हो अल्पज्ञ कहते हैं। बहुत बार ये सब रिपीटिंग क्वेश्चन आए हुए हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो आंखों से दिखाई न दे, अदृश्य जो सदा से चला आ रहा हो सनातन, और जिस पर कोई अभियोग लगा हो अभियुक्त कहते हैं। जिसे सहन न किया जा सका सहनी है, और छोटे दोषों को खोज करने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है, और संयम और कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। इस
तरह से 11 का जो घ वाला क्वेश्चन आएगा, आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। कुछ ऐसे वाक्य रहेंगे जो कि कोई न कोई त्रुटि रहेगा उनमें, और उनको शुद्ध कर रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पर तुम तो कुर्सी में बैठे हो, बैठे हैं, अब ये गलत है। इसमें सही क्या होगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। सेव रामू ने खाया, इसका सही रूप होगा रामू ने सेव खाया। परमात्मा के अनेकों नाम, इसका सही रूप होगा अनेकों को हटा करके अनेक लिखेंगे। मैं भोजन कर लिया हूँ, मैं भोजन कर चुका हूँ, सही रूप होगा एक फूल की माला खरीद लेना। अभी इसका जो सही रूप होगा, फूलों की एक माला खरीद लेना। सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व देखें यहाँ पे निकलता है के स्थान पर उगता है कर देना है। सही रूप होगा लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। मैं पानी पी लिया हूँ, तो इसका सही रूप होगा मैं पानी पी चुका हूँ। दही बहुत खट्टी है, इसका सही रूप होगा दही बहुत खट्टा है। 2 2 4 होता है, 2 2 4 होते हैं। गुड़ का स्वाद मधुर मीठा होता है, इसका सही रूप होगा गुड़ का स्वाद मीठा है। 12वां का आप पर रस पर आधारित क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें श्रृंगार रस कंप्लीट करके जाए। करुण रस, वीर रस आपको देखने को मिलेगा, तीनों में से कोई न कोई। 12वां का ख जो है अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, दोनों आप कंप्लीट करके जाएं। और 12 का ग छंद में दोहा, सोरठा और कुंडलिया तीनों देख लें, जो कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को आ सकते हैं। और 13वां जो क्वेश्चन है पत्र लेखन, कोई न कोई आपको पत्र लिखना है, जिसका आप अभ्यास कर लें। इसके बाद 14वां जो क्वेश्चन है निबंध पर आधारित पर्यावरण प्रदूषण, ये जो शीर्षक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रिय कवि भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ती बेरोजगारी, तीनों को आप देख करके जाएं। सो थैंक्स।